नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल चलो देखे किस्सा में। हम आपके लिए डेली एक नई कहानी लाते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक चालाक बकरी एक ढोंगी बाबा से अपने प्राणों की रक्षा करती है। मणिपुर नामक गांव में एक ढोंगी बाबा का आश्रम होता था। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वे अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूँक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे-साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठता रहता था। एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी उस बाबा के पास आते हैं और बोलते हैं बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। शादी के 10 साल हो गए पर कोई संतान नहीं है। बाबा बोलता है, इसके लिए बकरे की बलि देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आदमी बोला, लेकिन बलि देना तो पाप है बाबा। इस पर वह बाबा भड़क जाता है। फिर आदमी की पत्नी उस बाबा से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, बच्चे के लिए हम कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। फिर बाबा कहता है, तो ठीक है, कल बकरी लेकर आ जाना। कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल ही बलि देंगे और तुम्हें कल ही सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर बाबा अपने शिष्य को बुलाकर बोलता है, कल की बलि के लिए एक बकरी का इंतजाम करो। एक शिष्य डरता हुआ बाबा से कहता है, हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यज्ञ में बकरी की बलि दे। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। क्या बलि देना जरूरी है? बाबा कहते हैं, बलि से भगवान खुश होते हैं। फिर शिष्य कहता है, बाबा, सभी जानवर, सभी जीव जंतु ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर अपने ही संतान की बलि लेकर कैसे खुश रह सकता है? फिर भी किसी की जान लेना तो एक पाप ही है ना, तो हम ये पाप कर रहे हैं। इस पर बाबा कहता है, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में मेरी तरह महान बनना है तो मेरे अनुसार ही चलो। फिर दोनों शिष्य चुप हो जाते हैं और बाबा की आज्ञा मान लेते हैं। बाबा कहता है, जाओ आसपास के गांवों में कोई अच्छी नस्ल के बकरी ढूंढ के लाओ। फिर वो शिष्य कहता है, ठीक है बाबा जी, हम दोनों आपकी आज्ञा से एक अच्छी नस्ल का और सुंदर सा बकरा ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। और वो दोनों निकल जाते हैं। कुछ दूर जंगल में चलते चलते वो आपस में बात करते हैं कि वह दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि रामू, कहीं बकरी का इंतजाम करने में हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं? दूसरा कहता है, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी निर्दोष प्राणी की बलि देना कोई ठीक बात नहीं है। दूसरा कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें चुप रहना होगा। जब वे दोनों गांव पहुंचते हैं तो वे कुछ बकरियां देखते हैं और वे बकरी के मालिक से बात करते हैं। इधर दो बकरियों ने इन साधुओं को देखकर आपस में बात करना शुरू कर दिया। काली बकरी कहती है, देखो हमें खरीदने कौन आया है। इस पर सफ़ेद वाली बकरी कहती है, हमें नहीं, ये सिर्फ मुझे खरीदने आए हैं। ये साधु बाबा मुझे खरीद कर आश्रम ले जाएंगे। इस पर काली बकरी कहती है, ये साधु तुझे खरीद कर करेंगे क्या? फिर सफ़ेद बकरी कहती है, ये साधु मुझे खरीद कर अपने आश्रम में ले जाएंगे और वहाँ पे मुझे हरी हरी चारा पानी देंगे और मेरी खूब सेवा करेंगे। मैं इनको ताज़ी ताज़ी दूध दूंगी। इस पर काली बकरी कहती है, फिर तो बड़े ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु महात्मा लोग ले जाएंगे। इस पर सफ़ेद बकरी कहती है, हाँ, और वो खुशनसीब बकरी मैं ही हूँ। देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। उन दोनों बकरियों को यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और उन्हें खरीदकर आश्रम में ले जाएंगे। इन बकरियों को ये नहीं पता था कि ये दो उस पाखंडी बाबा के शिष्य हैं जो इन्हें ले जाकर बलि देंगे। फिर वह दोनों बकरी वाले से मिलते हैं और बकरी वाले प्रणाम करके उनसे पूछता है, तो वो बताते हैं, बाबा जी ने हमें एक सुंदर सी बकरी खरीदने के लिए भेजा है। तो बकरी वाला उन्हें बताता है कि ये सफ़ेद वाली बकरी आप ले जाइए, ये सुंदर भी है और गठीली भी है। तो इस पर वो दोनों कहते हैं, ठीक है। ये बात सुनकर गोरी बकरी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, देखा ना, मैंने कहा मुझे ही ले जाएंगे। काली बकरी कहती है, यार तू तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी निकली।
इस पर गोरी बकरी इठलाती है और ये पैसे देते हैं। बकरी वाला इन महात्माओं को बकरी दे देता है और कहता है बकरी को आप अपने साथ ले जाइए। लेकिन आप इस बकरी का करेंगे क्या? तब महात्मा बताते हैं इस बकरी का बलि देना है। कल सुबह तक हो सकता है कि बाबा जी इस बकरी का बलि दे दें और ये भगवान के पास चली जाए। इतना सुनते ही गोरी बकरी के तो होश उड़ जाते हैं। अब तक वो सोच रही थी कि मेरा खूब सेवा होगा और ये क्या हो गया। बकरी की आंखों में आंसू आ जाता है और काली वाली बकरी से कहती है, माफ़ करना बहन, मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड था। कुछ ही समय में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। एक शिष्य कहता है, बाबा जी हम ये बकरी ले आए। फिर बाबा कहता है, कल सुबह इसको स्नान करके बलि के लिए ले आना। अगली सुबह दोनों आपस में बात करते हैं कि आज इस बकरी का आखिरी दिन है। यह सोचकर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते हैं। दोनों शिष्यों की बात बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये उसके मन में ये जानकर कि बाबा जी के ये शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ है, ये जानकर उसकी जान में जान आ गई। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो आश्रम की तरफ चलते हैं तो बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा कर लूं। शिष्यों ने कहा, क्या बात है? मैं जानती हूँ आज मुझे बलि देकर मार दिया जाएगा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। शिष्यों ने पूछा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे आपके उस बाबा जी पे हंसी आ रही है। इतने में बकरी हंसने लग जाती है और फिर रोने लग जाती है। बकरी को इस तरह हंसते और फिर रोते दोनों शिष्य को आश्चर्य लगा। फिर पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये बात जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर तुम रोने लगी। ये बात देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बकरी ने कहा, यह एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें यह पता चल जाएगा। फिर दोनों शिष्य यह घटना बाबा जी को बताते हैं। बाबा जी, ये बकरी पहले आप पर हंसने लगी, फिर ये ज़ोर ज़ोर से आप पे रोने लगी, और जब हमने इसके बारे में इससे पूछा तो इसने हमें बताया कि यह एक राज की बात है। बाबा पूछता है, कैसी राज की बात? तब शिष्य कहते हैं, वो तो इसने नहीं बताया। बाबा बकरी से पूछता है, ए बकरी, वो क्या राज की बात है? बाबा फिर भी कहता है, जो राज की बात है बता। तो बकरी कहती है, सच्चाई सुन पाओगे बाबा? मौत मेरे सर पर खड़ी है, फिर भी मैं खुश हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसी तुम मेरी बलि दोगे, मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। बाबा बकरी से पूछता है, कैसा श्राप? बताओ बकरी, कौन सा श्राप? किस टाइप का श्राप? इतने पे बकरी कहती है, पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि दी थी, जिस पर भगवान ने मुझसे नाराज होके मुझे श्राप दिया था बकरी बनने को। अब आप मेरी बलि दोगे तो अगले जन्म में आप भी बकरी बनोगे। बस इसी बात को सोच सोच के मैं बार बार हंस रही हूँ। इतना बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गए। बाबा को अपने अगले जन्म की चिंता सताने लग गई और बाबा ने कसम खाई कि वह कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। और बाबा अपने शिष्यों को कहता है, शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में कोई भी बलि नहीं दी जाएगी और आज से यह बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। इसको साफ़ सुथरे जगह पे रखो, इसको ताज़ा ताज़ा चारा खिलाओ और इसे बाहर घुमाओ, इसका ध्यान रखो। इस बात को सुनकर वह बकरी बहुत ही खुश हो जाती है और किस प्रकार वो अपनी चतुराई से अपनी जान बचाती है, ये देखकर आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी बकरी में भी इतना दिमाग था कि वह अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।